हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 147 लाइक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक एम कंप्लीट करा दोगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि यूज होता है वहाँ पे लैंड करता है और उस बंदे ने अपने मैजिक को यूज करते हुए लिलियत को बांध के रखा होता है। यू वहाँ पे उतरता है, बोलता है कि खाते बोलता है कि मैं इसे लैंडिंग कह सकता हूँ। वो बंदा बोलता है एक्चुअली ये मेरे मेज ऑफ हार्ट में भी सेफली लैंडिंग कर सकता है। आखिर ये बंदा कौन है? साथ ही वो आयशा की तरफ देखता है, बोलता है कि आयशा इसी के लिए तुम इसी से भाग के शादी करना चाहती थी। आज अगर मैं इस बंदे को यहाँ पे मार दूँ तो मुझे लगता है सारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये वहाँ पे आता है, बोलता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक मेज गार्डन होगा, पर यहाँ पे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। यूज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर उस बंदे ने अपने मैजिक के यूज़ करते उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यूज साइड की तरफ हट के उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन फिर वो बंदा बहुत सारे जो अपनी टीम्स होते लते होते हैं उन सबसे फिर से यू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। यू उसकी तरफ देखता है और साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं उसकी तलवार चल जाती है, उसके हाथ में उसकी तलवार आ जाती है और वहाँ पर जितने भी लते होते हैं वो सब कट जाते हैं। यू साथ ही उस तलवार की तरफ देखता है तो उस तलवार से अजीब एनर्जी निकल रही होती है और उससे कुछ आवाज़ें आ रही होती है। यू से पूछा कि क्या हुआ हिल, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? हिल बोलती कि मास्टर इसका जो शैडो है वो मुझे जंक कर रहे हैं, मतलब इरोड कर रहे हैं, इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बोलता है क्या इरोशन, ऐसा कैसे हो सकता है? साथ ही वो बंदा जो होता है फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है और फिर बोलता है कि शैडो मैजिक जो है वो अच्छी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको काफ़ी जल्दी ख़राब तबाह कर देते हैं। और मुझे ये देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो एक मैजिक स्वॉर्ड है और इसलिए ये काफ़ी जल्दी ख़राब होगा और इसको मेरे मैजिक से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। ये बोलता है कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो इर्ल, जो कि जिसकी पेंटिंग वहाँ पे दीवार पे उस कास्टल पे चिपकी हुई थी। और क्या तुम्हारा नाम क्या था? टेरिफाइड ऑफ डेथ, ऐसा क्या? वो बंदा चिल्ला बोलता है कि टेरिफाइड ऑफ डेथ? तुम्हें कैसे किसने कहा कि मेरा नाम टेरिफाइड ऑफ डेथ है? लेकिन फिर भी वो हंसना स्टार्ट कर देता है, फिर से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। साथ ही वो बंदा यू से बोलता है चलो मैं तुम्हें हेल्म भेज देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे हाथ में जो स्पिरिट स्वॉर्ड है वो मेरी हो जाएगी। क्योंकि ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसको लेना ही मेरी एक जिद बन गई है। काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है बस इसके बारे में सोच के मैं इसे लेके रहूँगा। साथ ही वो बोलता है कि एक बात हमेशा याद रखना मरने से पहले कि मेरा नाम टेरिफाइड ऑफ डेथ नहीं है, वो इर्ल TR है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को जोरदार तरीके से रिलीज़ करते हुए अपने जो बड़ा सा कुछ होता है एबिलिटी से बना के हाथ को कुछ साइड बना लेता है और यू के ऊपर अटैक कर देता है। यू बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो अटैक जो यू के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये देखे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, हंस रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यू ने उसकी तलवार जो होती है उसको रोक लिया होता है। ये देखे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं तो यू अभी भी धुएं में खड़ा होता है और उसने अपने एक हाथ से उसके साइन को पकड़ लेता है और बोलता है इन सबसे कोई मतलब नहीं बनता और कि तुम्हारा नाम ईयर TR हो या कुछ और हो, मुझे तो लगता है तुम्हारा नाम टेरिफाइड ऑफ डेथ होना चाहिए। काफ़ी अच्छा है। साथ ही वो अपने हाथ को दबाना स्टार्ट कर देता है जिससे कि दिखाता है उसका जो साइन होता है उस पर भी दरार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, उसका साइन वहीं पे तबाह हो जाता है। ये देखे वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर यूँ बोलता है कि मेरे सामने तुम ऐसा चाहते हो कि तुम मेरी स्पिरिट स्वॉर्ड को चुरा लो या फिर उसको नुकसान पहुँचाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बंदा उसकी ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वहाँ पे दिखाते तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो जो मिस्ट होता है वो फाइनली खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, हटना स्टार्ट हो जाता है। यू फिर वहाँ पे अपनी जो स्पिरिट स्वॉर्ड होती है उसको ले लेता है और उसकी स्पिरिट जो होती है विंड एनर्जी उसको यूज करते हुए वहाँ के सारे मिस्ट को हटाना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी दूर जा सकते हो, कभी भी मुझसे मेरी स्पिरिट छीन सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बंदा बोलता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये जो मेज ऑफ हार्ट है ये मेरा एक अलग सा क्रिएशन है जिसके अंदर तुम्हारी जो पावर है, किसी भी तरह का क्रिएचर का पावर है वो आधा हो जाता है। उसका जो पावर लेवल है मान लो 100% है तो 50% बच जाता है और वो हमेशा मेरे सामने हार जाता है। तो तुम ऐसा कैसे कर सकते? ये बोलता है कि चूंकि ये सिचुएशन जो मेरे सामने, इस हिसाब से मुझे लग रहा है तुम वो मैसेंजर और डिमन वर्ल्ड में जो मैसेज भेज सकता है और यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब तुमने किया। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? अगर ऐसा है तो आयशा और एबिगुल कहाँ है बता दो। वो बंदा बोलता है अच्छा तो उस लड़की को जिसको कि मैंने अपने मैजिक से कैद किया उसका नाम एबिगुल है। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं फिर से हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उससे काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो क्योंकि मैं भी तुम्हें वहीं पर भेज दूंगा। वो बंदा यूँ सोच रहा था कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, आखिर इसके करने का क्या मतलब है, लेकिन तभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है यू क्योंकि उसके पीछे से आर्मर होता है, वो आर्मर अटैक कर देता है लेकिन यू साइड की तरफ हट के वो उसके अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन तभी वो उसके जो वेपन होता है उसकी तरफ देखता है, बोलता है ये तो बैटल एक्स ऑफ एबिगुल है, मतलब एबिगुल का बैटल एक्स जो होता है डबल सेटेड ब्लेड वो है। ये देख के यू वो समझ जाता है कि वो एबिगुल हो सकती है। साथ ही वो उसके सामने खड़ा होता है और वो बैटल आर्मर जो होता है उसके सामने खड़ा होता है। बैटल आर्मर जो फिर से यू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यू जो होता है अभी भी एबिगुल बोल रहा था कि एबिगुल होश में आ जाओ। लेकिन वहाँ पे दिखाते बहुत सारे बैटल आर्मर जो होते हैं फाइनली यू के सामने आ जाते हैं और सबके हाथों में अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। वो सब के सब यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे
बढ़ रहे थे। यूँ बोलता है इन सब के अंदर सांस है, मतलब ये सारे के सारे लोग जिंदा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। यूँ वहाँ पे खड़ा होता है और उन सारे के सारे अटैक जो होते हैं, वो सारे बंदे जो भी बेटर आर्मर्स उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, उन सबको बस डॉज कर रहा होता है, इधर से उधर हट के डॉज कर रहा होता है। और फाइनली वो इन सबको मारना स्टार्ट कर देता है। एक जो आर्मर होता है उसको पीछे से मारता है, आगे से मारता है, मतलब सबको इधर उधर मार के तबाह करना स्टार्ट कर देता है, हराना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो सारे आर्मर जो होता है उसको इधर उधर फेंक के हरा देता है। और वहाँ पे लास्ट में दिखाता है यू के पीछे फिर से एक आर्मर वाला बंदा आ जाता है। यू उसकी तरफ देख लेता है, जैसे वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है यू उसके हथियार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और वहाँ पे दिखाते हैं वो शायद से एबिगुल हो सकती है, जिसके हाथ में डबल साइडेड ब्लेड होता है। यूज होता है फाइनली उसके जो मुखौटा था, मास्क होता है, उसको हटाना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, अगर ये एबिगुल भी हुई तो मुझे लगता है ये उसके अंडर कंट्रोल में, ये ओरिजिनल एबिगुल नहीं है। लेकिन वो साथ ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन जैसे वो उसका मास्क हटाता है वो एबिगुल ही होती है। वो बोलता है एबिगुल हाउस में आओ, लेकिन वो एबिगुल नहीं होती। और साथ ही वो बंदा फिर से हंसना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हवा में उड़ जाता है आयशा और लिलियत को लेके। बोलता है कि मुझे पता चल गया कि तुम इन सारी औरतों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हो, लेकिन अगर तुम आयशा के एंगेजमेंट में जो कि लॉर्ड से होने वाली उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हो, तो मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस लड़की के सोल जो अंडरवर्ल्ड में उसको वापस ला के इसके अंदर डाल दूंगा। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम किसे बचाना चाहते हो, आयशा या फिर एबिगुल को। लेकिन लिलियत जो होती है वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें इसकी बात मानने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस बात सुनने की जरूरत नहीं, ये कभी भी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करने वाला। अगर एक बार आयशा की मैरिज लॉर्ड से हो गई तो वो कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आ सकती, उसका सोल और पर्सनालिटी को ये चोरी कर लेगा। लेकिन वो बंदा जो होता है फिर से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो साथ ही बेहोश हो जाती है। बोलते हैं कि तुम कमी नहीं हो रहा था, अपने मुंह बंद रखो। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं लिलित बेहोश हो जाती है और वो आयशा के जैसा ही वो भी अपना होश गवा देती है, अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, चॉइस करो तुम्हें दोनों में से क्या चाहिए। साथ ही वो यूँ से बोलता है कि इसके बाद तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि ये जो मेज ऑफ हार्ट है इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऐसा वैसा बोल रहा था। लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो नीचे की तरफ देखता है तो यूज होता है अपनी एनर्जी को फाइनली रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और वो बंदा ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि इसके पास इतना ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गया, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों फील हो रहा है। साथ ही यूँ बोलता है कि मैं चूज़ करता हूँ फोर्थ सील रिलीज। साथ ही वो अपने पावर का जो फोर्थ सील होता है उसको रिलीज कर देता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी ह्यूमन इतनी पावरफुल एनर्जी पावरफुल प्रेशर को रिलीज नहीं कर सकता। आखिर ये कौन है, ये बंदा जो ये इंसान नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा, जल्दी से भागना होगा। साथ ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और फिर वो जो बंदा होता है वो आयशा और लिलियत को छोड़ देता है। आयशा और लिलियत नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देता है, यू आगे की तरफ उड़ता है और उन दोनों यानी लिलियत और आयशा को पकड़ लेता है। लिलियत फिर अपनी आँखें खोलती बोलती कि सॉरी बट मैंने जो थोड़ी देर पहले किया वो सब काफ़ी ज़्यादा गलत था, तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम आयशा को यहाँ से ले जाओ। वो बोलता है कि आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस मैं यहाँ से आयशा को यहाँ से सही सलामत नहीं ले जाने वाला हूँ, मैं आपको भी और एबिगुल को भी यहाँ से सही सलामत ले जाऊँगा। लेकिन फिर भी उससे पहले मुझे लगता है कि उस बंदे यानी कि टेरिफाइड ऑफ डेथ से मुझे डील करना होगा, मुझे उसको इस दुनिया में वापस आने के लिए रिग्रेट करना होगा, उससे पछतावा होगा कि आखिर वो इस दुनिया में आया तो मेरे सामने ही क्यों आया। वहाँ पर दिखाते वो बंदा जो होता है वो ईयर टीयर वो आगे की तरफ उड़ रहा होता है और उसके सामने एक पोर्टल होता है जिससे कि वो अंडरग्राउंड में अंडरवर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था। बोलता है कि जितना जल्दी मैं इस मेज ऑफ हार्ट से बाहर निकल जाऊंगा उसके बाद ये बंदा मुझे कभी भी नहीं रोक सकता, मैं ऐसे बच जाऊंगा। एयर क्लियर जो होता है बोलता है कि अगर मैं इस मेज ऑफ हार्ट से बाहर निकल गया और उसके बाद वो बंदा मुझे कभी भी रोक नहीं सकता। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मॉन्स्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी उसके पीछे दिखाते हैं जोरदार एनर्जी ब्लास्ट उसके ऊपर होता है और उसका एक पंख होता है वो साई से करके कट जाता है और वो जो उसका ऊपर वाला पोर्टल होता है वो भी तबाह हो जाता है। साथ ही उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता, मेरे मेज ऑफ हार्ट में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो यूज होता है साथ ही उसके सामने उड़ते हुए आ जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। बोलता है कि नहीं ये जो पावर है ये पावर इस दुनिया का नहीं है, इस दुनिया से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल ये बंदा है, ये बंदा इस पूरी दुनिया पे रूल कर सकता है। आखिर ये कौन है। साथ ही यूज होता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है, अपनी आंखों से ब्लड लस्ट मोड को एक्टिवेट करता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोलता है कि नहीं मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे हार मान नहीं सकता, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। साथ ही वो अपना स्पेशल एनर्जी स्पेशल मैजिक जिसका नाम शैडो क्लैन होता है क्लोन होता है उसको यूज़ करते हुए अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। बोलता है कि जब तक ये वहाँ पे मेरे बाकी के 3 क्लोन्स को मारेगा तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा। लेकिन तभी वो दिखाते हैं यू काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, उसके बाकी के 3 क्लोन को मार के उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं तो अभी तक ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने मेरे सारे क्लोन को मार दिया और अब मेरे पास आ रहा है। तभी वहाँ पे दिखाते हैं उसको एक जोरदार एनर्जी फील होती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग रहा है। बोलता है नहीं मुझे छोड़ दो। लेकिन यूज होता है उसके पीछे आ जाता है। वो बंदा पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो यूँ वहाँ पे होता है और अपनी एनर्जी को और ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। बोलता है कि फाइनली तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम यहाँ से कहाँ भागने वाले। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि यू ने उसको पकड़ने के बाद क्या किया। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोगों ने रखा है 146 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कंप्लीट करा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।